तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो सर्कुलर कॉइल्स है हमारे पास, है ना। रेडियस है जिनका कितना कितना 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों में इक्वल इक्वल करंट्स है, ठीक। तो और दोनों कॉइल्स में एक में 50 टर्न है पहले वाले में और दूसरे वाले में 100 टर्न है, ठीक। तो हमको क्या करना है, हमको एक चीज और है कि दोनों का प्लेन जो है और दोनों का सेंटर जो है वो कोइंसाइड करता है, मतलब दोनों का सेंटर सेम है और दोनों एक ही प्लेन में है। हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर, है ना। अगर दोनों करंट्स है ना सेम सेंस में है, सेम सेंस मतलब सेम डायरेक्शन में है, और पार्ट बी में जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो टॉप व्यू लेते हैं, ठीक है। टॉप व्यू लोगे तो इसमें क्या हो रहा है, मान लो दोनों एक ही प्लेन में, किस प्लेन में, प्लेन ऑफ पेपर में। टॉप व्यू देखो, दोनों में इसमें पहले पहले वाले में n1 टर्न्स हैं, दूसरे वाले में n2 टर्न्स हैं, ठीक। दोनों में सेम करंट है, सेम डायरेक्शन में करंट आई है, सेम डायरेक्शन में, दोनों में काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें। चूंकि करंट ऊपर से देखने में कैसा लग रहा है हमको, काउंटर क्लॉकवाइज, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या हो जाएगा, दोनों की वजह से अगर काउंटर क्लॉकवाइज करंट होता है, सिखाया था ना मैंने, आउट ऑफ द प्लेन आता है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जो है एट द पॉइंट ओ, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन होगा, मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे अगर नेट फील्ड हमको निकालना होगा तो, है ना। तो अगर हमको बी नेट निकालना है, बी नेट अगर हमको निकालना है मैग्नीट्यूड, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो b1 प्लस b2 करते हैं, है कि नहीं। एकदम ही सिंपल सा काम है, ठीक। तो हमको कुछ नहीं करना है, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब ये ध्यान रहे, हमको पता है कि सर्कल का सेंटर पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r। पहले वाले का रेडियस, छोटे वाले का रेडियस कितना है, रेडियस a है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स भी उसमें n1 है, तो n1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। फिर सेकंड वाले के लिए भी वही म्यू नॉट आई बाई 2b, डायरेक्ट फॉर्मूला, और ये नंबर ऑफ टर्न्स है n2, बाकी कुछ नहीं है, वैल्यू डालना है, n1 का वैल्यू डालो, म्यू नॉट आई बाई 2, a का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 पर माइनस 2, n2 का वैल्यू 100 है, दूसरे वाले में, बड़े वाले में 100 टर्न्स है, म्यू नॉट आई बाई 2b, है ना। b का वैल्यू डालो 10 सेंटीमीटर, है ना, सबको ऐसा ही मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से करोगे तो आ जाएगा 500 म्यू नॉट आई, 500 म्यू नॉट आई, 1000 म्यू नॉट आई, इसको ये कन्वर्ट कर लेना, सबका वैल्यू, म्यू नॉट का वैल्यू डालो 4 पाई इंटू 10 पावर 7, करंट का वैल्यू 2 एम्पियर है ना, दिया हुआ है, ठीक है। दोनों में करंट का वैल्यू 2 एम्पियर है, यहाँ पे वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, देख लो इसको। सेकेंड केस में क्या है, दोनों में करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर दोनों में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो फील्ड एट द सेंटर, ठीक है, मतलब एक में अगर लेट्स से अगर काउंटर क्लॉकवाइज है और दूसरे वाले में कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो जिसमें काउंटर क्लॉकवाइज है उसकी वजह से फील्ड किधर होगा, ऊपर की तरफ, हमारी तरफ, और जिसमें करंट क्लॉकवाइज है उसकी वजह से फील्ड किधर होगा, इनटू द प्लेन। तो फील्ड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, और हमने देखा ना अभी फील्ड, दोनों वायर्स की वजह से फील्ड क्या है, फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम है, एक का कितना आया था 500 म्यू नॉट आई, और दूसरे वाले का कितना था, उसका भी 500 म्यू नॉट आई था, तो कैंसिल हो क्या हो जाएगा, नेट फील्ड यहाँ पे हो जाएगा 0, है कि नहीं।